नमस्कार। मैं शेख रिजवान अहमद। मैं आज आप लोगों को बीएड प्रथम सेमेस्टर में कौन कौन से विषय आपको पढ़ने हैं, इसका सिलेबस क्या है, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको दूंगा। तो आप ध्यान से देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर बीएड के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बीएड को भी सीबीसीएस प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है। द्विवर्षीय बीएड में आपको 4 सेमेस्टर की परीक्षाएं देनी हैं। अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग विषयों का अध्ययन करना है। उसमें शिक्षण करना है, टीचिंग करना है, माइक्रो टीचिंग है, लेसन प्लान है, असाइनमेंट है, बहुत सारी चीज़ों का आपको अध्ययन करना होगा। क्योंकि मेरा आप लोग का पहला पड़ाव बीएड फर्स्ट सेमेस्टर है, तो सबसे पहले हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है इसके बारे में हम पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं। बीएड 2 ईयर सीबीसीएस प्रोग्राम के तहत फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कुल 5 पेपर का अध्ययन करना है। 5 पेपर का अध्ययन में आपको ईडीयू बीएड 101 कोर्स कोड 102, 103, 104 और 105, 101, 102, 103 और 104 जो कि सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है, सबको पढ़ना है। और 105 में जो ऑप्शनल है उसमें 2 पेपर दिए गए हैं, इन्वायरमेंटल एजुकेशन और वैल्यू एंड पीस एजुकेशन। तो 105 में हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन का ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंटल एजुकेशन का अध्ययन करने से हमें आने वाले भविष्य में बहुत लाभ मिलेगा। जब आप सीटेट और यूपीटेट का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपको 30 नंबर का अलग से इन्वायरमेंटल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब यहाँ पर उसका अध्ययन करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको वहाँ बेनिफिट मिलेगा। तो बीएड 101 में आपको पहला पेपर का नाम फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन, 102 है नॉलेज एंड कैरिकुलम, 103 में आता है चिल्ड्रन एंड ग्रोविंग और 104 में आता है कॉन्टेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन। सीबीसीएस प्रोग्राम के तहत ये 5 पेपर का एग्ज़ाम मिड टर्म और इंड टर्म के हिसाब से होगा। यहाँ आपको इंटरनल मार्क्स और एक्सटर्नल मार्क्स दिया है 30 और 70 का, तो ये इंटरनल मार्क्स आपका 25 और 75 का हो जाएगा। 25 में जब आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा तो हर एक पेपर से आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करना अनिवार्य होगा और एक क्वेश्चन का अंक होगा 5। मतलब कि आप 3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको 15 नंबर और 10 नंबर असाइनमेंट का, तो आपको हो गया 25 नंबर मिड टर्म में। और इन टर्म में आपका 75 नंबर जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और मिड टर्म में आपका सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले हम आप 101 पहले पेपर का अध्ययन करते हैं। तो बीएड प्रथम सेमेस्टर प्रथम वर्ष पहला पेपर कोड 101 है और पेपर का नाम है फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन, जिसको हिंदी में हम कहेंगे शिक्षा के मूल तत्व। शिक्षा के मूल तत्व में हम पहली इकाई में हम शिक्षा के परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमें पढ़ना होगा शिक्षा की अवधारणा और उसकी अर्थ। उसके बाद हमें इसकी प्रकृति और परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करना होगा। उसके बाद व्यापक या संकुचित समझ में अर्थ, एजुकेशन का व्यापक और संकुचित अर्थ क्या होता है। उसके बाद हम लोकतांत्रिक जीवन में शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं उसके बारे में अध्ययन करना होगा। आप यूनिट फर्स्ट से इतना अध्ययन करेंगे। उसके बाद जब हम यूनिट सेकेंड में अध्ययन करेंगे तो यूनिट सेकेंड में हमें शिक्षा के कार्यों के बारे में अध्ययन करना होगा कि मानव जीवन में शिक्षा के क्या कार्य हैं, समाज के लिए शिक्षा क्या है, राष्ट्रीय जीवन के लिए शिक्षा क्या है, विश्व के संदर्भ में शिक्षा क्या है। जब हम सेकेंड यूनिट का हम अध्ययन कर लेंगे तब हम उस थर्ड यूनिट के बारे में या थर्ड यूनिट का अध्ययन करेंगे इकाई 3 का, जिसमें शिक्षा के अभिकरणों के बारे में हमें
वहाँ पे जानकारी मिलेगी। जैसे कि औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा क्या है, सक्रिय अनौपचारिक अभिकरणक रूप में घर की भूमिका क्या होती है, अनौपचारिक अभिकरणक रूप में समुदाय क्या करता है, राज्य कैसे एक सक्रिय अनौपचारिक अभिकरणक रूप में काम करता है। जब हम तीसरी इकाई का अध्ययन कर लेंगे तो हमें चौथा यूनिट 4 पे आते हैं। तो यूनिट 4 में हमें विद्यालय के संगठन या अधिगम के संगठन के रूप के बारे में अध्ययन करना होगा। जैसे अधिगम संगठन में अंतर्दृष्टि, मिशन और उद्देश्यों के बारे में हमें हो। उसके बाद प्रभावशाली विद्यालयों की विशेषताएं क्या होती हैं, शिक्षा के संदर्भ में विद्यालय की उभरती भूमिका क्या है, व्यावसायिक और नैतिकता क्या है, इसके बारे में हम फोर्थ पेपर में पहले पेपर के आपके चौथी इकाई में अध्ययन करेंगे। उसके बाद बचता है पांचवा इकाई। पांचवा में हम पढ़ेंगे भारत में शिक्षा की स्थिति और समस्या क्या है। तो शिक्षा की स्थिति समस्याओं में सबसे पहले हम प्राइमरी एजुकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे, प्राथमिक शिक्षा के बारे में कि हमारे भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति कैसी है और समस्याएं क्या है। उसके बाद हम माध्यमिक शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत में माध्यमिक शिक्षा की स्थिति, उसकी समस्या क्या है। उसके बाद हमें हायर एजुकेशन की बात होगी, उच्च शिक्षा की बात होगी। उसके बाद आप वोकेशनल एजुकेशन की बात करेंगे, व्यावसायिक शिक्षा क्या है, उसकी समस्याएं क्या हैं। उसके बाद हम मुख्य रूप से उसके बाद आएंगे टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा क्या है, क्योंकि अध्यापक शिक्षा सबसे अहम हो जाता है। जब आप टीचर बनते हैं तो आपके अंदर वो सभी गुण होने चाहिए जो आप बेहतर तरीके से बालकों को शिक्षा दे सकें, शिक्षण कर सकें। ये आपका पहला पेपर था और पहले पेपर में हमें बस इतना ही अध्ययन करना था फर्स्ट सेमेस्टर में। जब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे तो हम सेकेंड पेपर का 102 बीएड ईडीयू 102 के बारे में बताएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जब सब्सक्राइब करेंगे तो जब नया वीडियो हम आप डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत सारी जानकारियाँ बीएड के बारे में, सभी सिलेबस के बारे में आपको समय समय पर मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।